तो चलिए अनुमाचार्य बता दीजिए भाई, ये सेंधमारी का जो ये आशंका जो यहां पर लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से जताई जा रही है, कौन पाला बदल सकता है, कौन धोखा दे सकता है आज आपको? नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और चूंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने को तैयार हैं, तो हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष में बहुत सारी बौखलाहट है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने बजाय इसके कि वो कहें कि हमारी संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे, उपराष्ट्रपति का एक संवैधानिक पद है, वो आ गए नैरेटिव्स पर। तो जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाए हैं। और एक और बड़ी कमाल की बात मैंने सुनी, वो कह रहे हैं बीजू जनता दल वो उन्होंने हमारे वो विड्रॉ कर लिया। ये तो सबको मालूम है, आपने सही उनको टोका कि भाई ये तो आपके साथ, ये जितने भी दल हैं, शिरोमणि अकाली दल हैं, ये सब आपके साथ खड़े हुए दिखे हैं। तो डर जो है वो खाली एनडीए के घटक दलों को। और ये देखिए कि हमारे जो 324 लोग हैं वो तो अपनी जगह कायम है, लेकिन जिनके पास इतनी संख्या है वो डरे हुए हैं। ये तो बड़ी कमाल की बात है। मैं समझती हूं कि उपराष्ट्रपति को जिस तरह से, पिछले उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से संदेहास्पद तरीके से ये कहा कि हम बीमार हैं और बीमारी का हवाला देके उन्होंने अपना पद से त्याग किया, तो ये सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंकने में भी माहिर है। तो जो भी उपराष्ट्रपति आएंगे वो क्या करेंगे ये सबको मालूम है। लेकिन जिस तरह से सुदर्शन जी ने बहुत साफ बोला है कि वो लोकतांत्रिक परंपराओं को, संसद में होने वाली चर्चाओं को, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को और इस संसद की गरिमा को आगे रखेंगे, वैसा हमने एनडीए के कैंडिडेट के मुंह से नहीं सुना है। ये आपने और हमने सबने, ये हमारा प्रमाण है। तो जहां संख्या में एनडीए गठबंधन जो है पूरी तरह दिख रहा है, हमको दिख रहा है, पर हमने कहा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। और इसलिए जो हड़बड़ाहट है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बाद से, जिस तरह की हड़बड़ाहट है वो पूरे देश को दिखने में आ रही है। और क्या आप अपने दलों को साथ में नहीं ले सकते? आपके दल जो आपके नहीं, साथ, अगर बात आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की कर रहे हैं तो क्या आप सेंधमारी करने में आप इस 324 के आंकड़े को आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि अब तक तो यही तस्वीर सामने आ रही है कि सेंधमारी आपके गठबंधन में हो सकती है। देखिए, मैं ये कह रही हूं कि एनडीए गठबंधन और उसमें बीजेपी कितनी डरपोक है कि आज तक डिप्टी स्पीकर का चुनाव, आज तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। तो ये एक असंवैधानिक काम कर रही है। तो हम नहीं कह रहे, हमारी तो आदत ही नहीं है किसी की सेंधमारी और चोरी करने की, लेकिन लोग अंतरात्मा की आवाज पर भी वोट देंगे। ये जो तमगा है जिसमें इसको खींचो, उसको खरीदो, उसको लेकर आओ, उसको डराओ धमकाओ, ईडी का, सीबीआई का ये दो, तो ये सब काम तो एनडीए करती है, खासतौर पे बीजेपी करती है। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं आज वोटिंग के लिए, अनुमा जी? वो आपको दिखेगा, राहुल गांधी पहुंचेंगे, आपको दिखेगा। ये सारी बातें एक जगह है, पर इस वक्त नहीं, अब यहाँ पर देखिए एनडीए का, जबकि उनके पास नंबर्स प्रॉपर हैं, परफेक्ट नंबर्स उनके पास हैं, बावजूद उसके वो इतनी तैयारियां कर रहे हैं। तमाम समूह यहाँ पर सांसदों के बनाए गए, मीटिंग्स ली गई, ब्रेकफास्ट पर भी उनको बुलाया गया, लेकिन आपकी तरफ से, गठबंधन की तरफ से वो तैयारियां नहीं दिखी ना। भाई डिनर आपके लिए भी, आपकी तरफ से भी आयोजित किया गया, लेकिन वो कैंसिल हो गया। राहुल गांधी पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि विदेश दौरे पर हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, तो फिर कैसे वो तैयारी आपकी तरफ से, फिर कैसे हम माने? हमें इस समय ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए को लीड कर रही है, उसके अंदर इतनी परेशानी क्यों है, नंबर होने के बाद इतनी घबराई हुई क्यों है, सत्ता से चिपकी हुई है। मामला तो दोनों ही तरफ अब इकबाल का हो गया है ना अनुमाचार्य। तो हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आए थे। हमें तो मालूम है ना कि संसद की परंपरा क्या है। अगर कोई गलत बात करता है तो हमें मालूम था, हमारे पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन हम प्रतीकात्मक संघर्ष करेंगे और जितना हमारी ताकत में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए जो भी हम करेंगे वो हम करेंगे। आपने पहले भी देखा है, हम मणिपुर के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे। हम जानते थे कि वो नहीं चलने वाला है, लेकिन उसके बाद भी हमने किया, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाना आपका, हमारा, संसद में बैठे सभी। लेकिन बादशाह आलम, यहाँ पर तो भाई आप लालू यादव और यहाँ पर जो आपकी कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी मुलाकात को ही एक अलग रूप दे दिया सत्ता पक्ष ने। देखिए, सत्ता पक्ष तो ये बादशाह आलम जी जवाब देना। आपके सामने गोपाल भार्गव जी ने कबूल किया है कि नैरेटिव वो चलाते हैं। उन्होंने नैरेटिव से शुरुआत की थी बी सुदर्शन के बारे में, हमने नैरेटिव से शुरुआत नहीं की। ठीक है अनुमा जी, अब रुक जाइए ना।